Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today we are going to learn kinds of sentences. Then what is sentences? We know that a sentence in a group of words arranged in defined manner so that it makes complete sentence. यानी कोई भी सेंटेंस में शब्द का अरेंजमेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसके बराबर रूप से किया हो तो वो होता है सेंटेंस। अब ऐसे ही सेंटेंसेस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न काइंड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन मीनिंग, यानी अर्थ के ऊपर जो डिपेंड होते हैं ऐसे सेंटेंसेस के हम प्रकार आज देखेंगे। So first one is declarative sentence or assertive sentence. Second is interrogative sentence. Third is exclamatory sentence. Fourth is imperative sentence. These are the kinds of sentences. First of all, declarative sentence. Then what is declarative sentence? Sentences that make statements or assert something are called declarative और assertive sentence. जो भी वाक्य में विधान दिया जाता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जनरल कोई स्टेटमेंट होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड टीचर, राजीव हेल्स फ्रॉम पुणे। ये जो है ये सिंपल सेंटेंसेस है, यानी जनरल स्टेटमेंट इसमें बताया गया है, तो वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस की एक खासियत है, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मे बी पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट। यानी ये जो डिक्लेरेटिव असरेटिव सेंटेंसेस है इसमें जो हम स्टेटमेंट करते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो सकता है या वो निगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है। जैसे कि वी लिव इन दिल्ली, दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, एंड वी डू नॉट लिव इन दिल्ली, दैट इज़ निगेटिव स्टेटमेंट। सो यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी एक स्टेटमेंट होता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। देन सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे कि आर वी लिविंग नाउ, हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, वेयर डू यू प्रपोज टू गो इन समर हॉलीडेज। all these are the interrogative sentences because at the end in the sentence question mark is here. And the second one is, in each sentence ask us any question, and then third point is that is all the questions are started with modal verbs or auxiliary verbs. So these are the interrogative sentences. इसमें क्या है, एक तो सेंटेंसेस के पीछे क्वेश्चन मार्क है, नहीं तो और दूसरी बात एक है कि क्वेश्चन हम पूछा गया है, और तीसरी बात एक है कि ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या यूज़ किया गया है? ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि आर, हैव, ये सब जो वर्ब्स में आते हैं उनका यूज़ करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए गए हैं। In the interrogative sentences, there is most important rule for it. When there is no auxiliary verb, we use the auxiliary verb to does it at the beginning of the question. जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिया नहीं है तो हम वर्ब को देखकर उसके हिसाब से डू डज डीड इसका शुरुआत में ही यूज़ करेंगे और
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि डू यू लाइक कॉफ़ी, डिड करण स्टे फॉर डिनर. These are some interrogative sentences. Third one is exclamatory sentences. Sentences that express sudden surprise, delight, disgust, anger, enjoyment, etc. are called exclamatory sentences. All exclamatory sentences with an exclamation mark. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है कि जिसमें हम हमारी भावनाएं व्यक्त करते हैं, जैसे कि गुस्सा हो, एन्जॉयमेंट हो, सरप्राइजेस हो, और कुछ इरिटेटिंग चीज़ें हो या बात हो हमारे लिए, ऐसे जो चीज़ें हम हमारे सेंटेंस थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. और यहाँ पे ये सेंटेंस होने के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन रहता है, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स आर हियर. ओ दैट आई वेयर यंग अगेन. देन सेकंड वन, ओ दैट आई हैड अ गुड हॉर्स. These are the sentences of exclamatory sentences. And other one is important note here. Sometimes we use question words like what or how in exclamatory sentences. Just like what a lovely day, how nice of you, how horrible. These are the exclamatory sentences, because we express here some our emotions. So then fourth one is imperative sentences. When we give an order or command, make a request, give an advice or suggestions, then that sentence is a imperative sentences. यानी इसमें कोई आज्ञा होती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है या सजेशंस होता है, तो उसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मे गॉड ब्लेस यू. दीज आर द इम्परेटिव सेंटेंसेस. यानी इसे आज्ञार्थी वाक्य ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि सजेशंस होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है, एडवाइस होता है, तो उसे हम कहेंगे इम्परेटिव sentences. Very important note for the imperative sentence is, in imperative sentences the subject is usually not present but it is understood. यानी इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट एग्जैक्टली नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता, वो इनडायरेक्ट होता है. तो हमें वो समझना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल, कीप योर रूम clean. It means you keep your room clean. Here, you is a subject and it is hidden. So, you have to understood it. Then second example is, please sit down. So, here, you please sit down. यहाँ पे तुम्हें, जो हमारे आगे पर्सन है, उसे हम कहेंगे, या हमें कोई बोलेगा you please sit down. तो here you is hidden, you is a subject and it is hidden. So it is a you please sit down. एग्जैक्टली वैसे नहीं बोला जाता. प्लीज सिट डाउन ऐसे ही कहा जाता है, यू प्लीज सिट डाउन ऐसे नहीं कहा जाता. सो वी हैव टू अंडरस्टूड इट. देन नेक्स्ट वन इज नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर. हियर you should never trust a stranger. That is you, here the subject, and it is also hidden. So we have to understood it. These are the kinds of sentences based on meaning of the sentence. ये सब हमने sentences के types देखे, kinds देखे, जो meaning यानी अर्थ निकाल के बनते हैं. Declarative, interrogative, exclamatory and imperative. So I hope you understand it, and if there is any queries, any problem, so contact with me.